नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 2 अक्टूबर 2020। जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ रहे होंगे, आपको याद भी हो रहे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रखेगी, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूँ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। मैं पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जी और फलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो सब्जी और फलों में न्यूनतम? तो भैया वो है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। इसमें पहले आप ये समझ पाएं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी होता क्या है। यदि मान लो किसी उत्पाद का या किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाए, किसी वस्तु का जैसे चाय का हो या कुछ भी हो, किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाए और उस पर न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी जाए। समझ पा रहे हैं आप? यदि किसी वस्तु का अधिक उत्पादन होने पर उस वस्तु को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की गारंटी देना एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इसमें हाल ही में केरल ने लागत से 20% अधिक एमएसपी लागू किया। कितना परसेंट? 20% अधिक एमएसपी लागू किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इसमें ये टर्म थी, ये समझाने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो आपने को पता है कि केरल वो राज्य बना है जिसने हाल ही में राज्य ने सब्जी और फलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आए। एक बार पुनः बोल देता हूँ, यदि समझ नहीं आए तो, अधिक उत्पादन को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की गारंटी एमएसपी कहलाती है। केरल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल में भारत में पहली बार कोविड-19 का केस कहाँ आया? तो केरल में आया। बाकी आपको केरल के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, जिससे कि मेरे को पता चले क्या आपको केरल के बारे में पता है या नहीं है, आपकी तैयारी कैसी है, मजबूत हो रही है या नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हमारा टारगेट रहेगा 5 के व्यूज़ आने चाहिए दोस्तों हमारे, क्योंकि जितने आप और मैं मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं और भी हमारे दोस्त जुड़े, एक बड़ी फैमिली बने, जिससे हम डेली का अपना एक लक्ष्य रहे कि इस फैमिली के लिए यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को करना चाहिए। मैं बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ये मेरी उम्मीद है या मेरी कामना है। चलिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुमंगल पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? सुमंगल पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है भैया उड़ीसा राज्य द्वारा। किस राज्य द्वारा? उड़ीसा राज्य द्वारा। होगा क्या? जो सुमंगल पोर्टल है क्या, इसके बारे में समझते हैं। सुमंगल पोर्टल है दोस्तों अंतरजातीय जो विवाह को बढ़ावा देना, किसी एक ही जाति में जो विवाह होता है उसको बढ़ावा देना क्या कहलाता है? अंतरजातीय विवाह। तो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना सुमंगल पोर्टल का कार्य रहेगा। क्या कार्य रहेगा सुमंगल पोर्टल का? मैंने बता दिया। इसमें होगा क्या, यदि कोई व्यक्ति अपने अंतरजातीय विवाह करेगा तो उसे 2.5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कितना भैया? 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा अपने अंतरजातीय विवाह करने पर। तो उड़ीसा सरकार ने ये सुमंगल पोर्टल किया है लॉन्च, जिसमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात की गई है। चलिए दोस्तों, आज उड़ीसा के बारे में जानते हैं अपन। भैया, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जो कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। कौन सी है भैया? भारत की पहली स्मार्ट सिटी। यदि किसी कार्यक्रम या किसी योजना का आगे मो नाम जुड़ जाए, मो, जैसे मो जीवन कार्यक्रम, मो विद्युत पोर्टल, तो वो सारे के सारे कहाँ के होंगे भैया? वो होंगे कहाँ के? उड़ीसा के। यहाँ पे भैया सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। भैया, हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है किन्हें? नवीन पटनायक को। और नोट करें, यहाँ पे 2 सुनामी तैयार गांव घोषित किए हुए हैं। पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2 सुनामी तैयार गांवों को घोषित किया है? तो वो है भैया कौन? उड़ीसा राज्य में। यहाँ रेडियो पाठशाला कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसमें 9वीं से 12वीं तक का कुछ प्रावधान रहेगा। लड़कों के लिए 1 घंटे की जो भी ऑनलाइन क्लास रहेगी, 15 दिन तक कुछ ऐसा प्रावधान है, 15-15 मिनट चलेगा। आप तो ये याद रखें, रेडियो पाठशाला कार्यक्रम किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ओडिशा के बारे में आपको पता चला। यदि आपको फिर भी ओडिशा के बारे में अन्य कोई जानकारी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, इस पे लगा ले भैया स्टार। क्या लगा ले? स्टार। हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, का संबंध है? भैया, केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, ये एक राजनीतिज्ञ थे। कौन से भैया? राजनीतिज्ञ थे, ये राजनेता थे जो कि
तो केशुभाई पटेल भैया कौन थे? राजनेता थे। राजनेता मतलब ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। कहाँ के भैया? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। ये याद रखें आप, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कितनी बार रह चुके हैं दोस्तों? 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार 1995 के लगभग रहे थे, एक 2001 में रहे थे। 2001 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ही हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे 2001 के बाद ही। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी भैया, उस पार्टी का जरूर नाम याद रखें। केशुभाई पटेल ने 2012 में एक पार्टी बनाई थी, गुजरात परिवर्तन। पार्टी का नाम क्या था? गुजरात परिवर्तन नाम की एक पार्टी बनाई थी केशुभाई पटेल ने 2012 में। यह बात जरूर याद रखना मित्रों। अब आपको गुजरात के बारे में सारी चीज़ें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है मित्रों। मैंने एक कहा था वीडियो के लिए कि मैं एक राज्य वाइज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आज आपको वो पहला वीडियो या मिल चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एक वीडियो मैंने चढ़ा दिया है और आगे भी मैं वीडियो चढ़ाता रहूँगा। पुलिस से पहले मैं सारे राज्यों का एक कंटेंट तैयार कर दूंगा। उससे क्या होगा, आप एक राज्य के बारे में जानते हैं कि इस राज्य से लगभग ये 10 से 12 क्वेश्चन है, या इस राज्य से ये 5 से 7 क्वेश्चन है। किसी राज्य से ज़्यादा होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, ये ऐसे राज्य जो अपने प्रभाव में रहते हैं, तो इन राज्यों से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, कुछ राज्यों से कम क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपके साथ एक फॉर्मेट बन जाएगा। और मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो बना रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुलिस वाले व्यक्ति या अपने दोस्त एक बार उस वीडियो को देख के जाइए। वो वीडियो जरूर देख के जाना है। मैं एक बार पुनः बोल देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, फिर आप कहोगे कि यार मैंने नहीं पढ़ा। आप अभी से पढ़ जाए ना, जो लगभग 10, 15, 20 मिनट का वीडियो होगा वो लगभग, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है। चलेगा। 4th क्वेश्चन है, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 29 अक्टूबर को। और ये 2006 से मनाना शुरू किया गया है। यहाँ एक शब्द है स्ट्रोक। ये स्ट्रोक क्या होता है भैया? अपन विश्व स्ट्रोक दिवस तो समझ गए 29 अक्टूबर को, लेकिन स्ट्रोक तो समझना चाहिए ना, स्ट्रोक होता क्या है? तो मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम होना। क्या? मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम होना स्ट्रोक कहलाता है। पुनः बोल रहा हूं, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम होना स्ट्रोक कहलाता है। और विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2006 से ये मनाना शुरू किया गया था। भैया याद रखें इस बात को। चलिए मित्रों, 5th नंबर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि स्ट्रोक जो बीमारी है वो किसकी होती है? तो मस्तिष्क की बीमारी होती है, जिसमें मस्तिष्क में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। भैया इस क्वेश्चन पे लगा ले आप स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैगजीनों में आपने जरूर पढ़ा होगा, आपका अखबारों में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, तो मैं बता देता हूं ये क्या है। हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। भैया इसका यदि इंग्लिश में नाम है SAI, SAI। ये भी नाम ये जरूर याद रखें, सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। फुल फॉर्म तो मैंने बता दी। सीधा क्वेश्चन SAI लिखा आ सकता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI जो एक सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा खराब है। तो एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट ऐप जो कि भारतीय सेना द्वारा शुरू लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। ये है क्या ऐप? जैसे अपने व्हाट्सअप चलती है भैया, व्हाट्सअप में क्या करते हैं अपन? चैट करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं या कॉलिंग कॉल करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो इस ऐप में रहेगा, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट ऐप में। इसमें भी वो सारे के सारे सिस्टम रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? मैंने कह दिया है कि इसमें भी वो चैट का प्रावधान रहेगा और इसमें वीडियो कॉल का प्रावधान भी रहेगा। तो इसके कारण ये क्या है? मैसेजिंग ऐप है। क्या है भैया? मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सअप की तरह ही है। लेकिन आपको याद रखना है, इसकी एक तो फुल फॉर्म भारतीय सेना ने लॉन्च किया है और इसमें व्हाट्सअप की तरह है, इसमें चैट भी किया जा सकता है। और ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है भैया। जो आत्मनिर्भर भारत है उसके जो हमारा अभियान है उसको ये बढ़ावा दे रहा है। इसके कारण लॉन्च किया गया भैया भारतीय सेना द्वारा। अब आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और भारतीय सेना के जो 3 सेना हैं भैया, कौन? नौसेना, वायुसेना और थल सेना। इन तीनों के जो प्रमुख है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन पे जरूर स्टार लगा ले भैया। दोस्तों अपने जो कॉपी है, नोटबुक है, उसके ऊपर एक पट्टी आती है, उस पट्टी पे सारे लोग इस बात को नोट कर लेंगे। बाय बाय कोरोना जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है भैया? बार बार बोल रहा हूं, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक प्रदीप श्रीवास्तव। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक प्रदीप श्रीवास्तव है। कौन है भैया? प्रदीप श्रीवास्तव। अभी हाल ही में इसको जो आनंदीबेन पटेल, कहाँ की मुख्यमंत्री कहाँ की राज्यपाल है? यूपी की राज्यपाल है, जबकि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी है उनके पास। तो यूपी की जो कंटिन्यूस राज्यपाल है, कौन? आनंदीबेन पटेल। उन्होंने इस बाय बाय कोरोना का क्या किया? लॉन्च किए इस पुस्तक को। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से इस पुस्तक को लॉन्च किए। किसने?
आनंदीबेन पटेल ने। जबकि ये जो पुस्तक है ये बाय बाय कोरोना, ये कोरोना पर आधारित पुस्तक है भैया, और इसमें 13 अध्याय है, ये बात जरूर याद रखना। वो यदि क्वेश्चन इसके लेखक का नाम नहीं पूछकर वो सीधा पूछेगा इसमें अध्याय कितने हैं, तो 13 अध्याय। यहाँ से आपके लिए दो इंपॉर्टेंट बात है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है भैया, प्रदीप श्रीवास्तव, और ये इस पुस्तक में 13 अध्याय है। कौन से भैया, 13 अध्याय है। कितने अध्याय है, 13 अध्याय। बार बार इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, कोरोना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा, जरूर टपकेगा। आज का जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा सीधा छपेगा। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो दोनों प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा। हाल ही में किस देश ने 20 रियाल का नया नोट जारी किया है? तो भैया रियाल कहाँ की मुद्रा है? पहली बात तो ये सीधे सीधे अपने को याद होती है कि रियाल कहाँ की मुद्रा है, तो सऊदी अरब की मुद्रा है, तो अपने को बाकी क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं होता। तो रियाल कहाँ की मुद्रा है, तो सऊदी अरब की मुद्रा, कहाँ की, सऊदी अरब की। तो 20 रियाल का जो नोट है वो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ का, 2020 का, 2020 का G20 सम्मेलन, जो G20 सम्मेलन है वो सऊदी अरब में होना है। कहाँ होना है भैया, सऊदी अरब में। तो इस G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करती है कौन, सऊदी अरब, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने ये 20 रियाल का नोट जारी किया है। इसमें एक तरफ तो किंग सलमान की फोटो है भैया, ये चर्चा में बहुत है, देख 2-3 तरीके से चर्चा में। पहली बात G20 की वजह से ये चर्चा में, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा भैया, सऊदी अरब में। 20 रुपए का रियाल, इसकी वजह से सऊदी अरब ने अपना नया नोट लाया है। अब इस नोट में एक और विवादित चीज है, क्या, इसमें एक तरफ किंग सलमान की फोटो है, जहां वहां के किंग है सलमान, उनकी फोटो है, जबकि दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड का मैप है। किसका मैप है, वर्ल्ड का मैप है। और उस वर्ल्ड के मैप में जो पीओके है भैया, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया है। उसमें क्या नहीं बताया है, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया है भैया सऊदी अरब ने। भैया इसका मतलब सऊदी अरब इंडिया की तरफ है, लेकिन अपने लिए तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये चर्चा में रहेगा भैया। पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया, इसके कारण चर्चा में है, तो अपने को याद रखना 20 रियाल का नोट सऊदी अरब ने लॉन्च किया है G20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में। और इसमें एक तरफ सलमान की फोटो है, जबकि दूसरी तरफ विश्व के या वर्ल्ड के मैप की फोटो है। इसमें एक ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं बार बार 2020 का G20 शिखर सम्मेलन, जबकि 2019 का G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था भैया, जापान ओसाका में हुआ था। कहां हुआ था, जापान ओसाका में हुआ था। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, 8th क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया भैया? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डीबीएस बैंक। कौन सा, डीबीएस बैंक। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये कहाँ की है भैया, सिंगापुर की बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, सिंगापुर में ही। इसके चेयरपर्सन कौन है, पीटर सिया। कौन है भैया, पीटर सिया। इसके चेयरपर्सन है पीटर सिहा, ये वहां के चेयरपर्सन है, जबकि इसके सीईओ पीयूष गुप्ता है। कौन है भैया, पीयूष गुप्ता। अब इस डीबीएस बैंक के बारे में जानता है, हुआ क्या, इसकी स्थापना 1968 में हुई, लेकिन 1968 में इसे डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मैंने आगे क्या नाम जोड़ा भैया, लिमिटेड। और ये लिमिटेड शब्द 2003 में हटा था। कब हटा था भैया, 2003 में। इसके बाद यानी इसका अर्थ यह है कि 2003 के बाद इस बैंक का नाम हो गया डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। जबकि मैंने कह दिया कि 2003 से पहले जब 1968 में इसकी स्थापना हुई तो इसके आगे लिमिटेड नाम जोड़ रखा था, वो 2003 में हट चुका है भैया। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूं डीबीएस बैंक के बारे में आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धरनी पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो धरनी पोर्टल भैया तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य द्वारा, तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की बात है ये तो भैया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहां के वर्तमान राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन। कौन है भैया, तमिलिसै सौंदरराजन वहां के वर्तमान कौन है, राज्यपाल है। हैदराबाद है भैया, हैदराबाद के बारे में आपको जरूर बताना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे, ये मैं बता देता हूं, मूसी नदी के किनारे। बाकी बातें यदि हैदराबाद में करंट से जुड़ी हुई है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब ये धरनी पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो भूमि और संपत्ति का पंजीकरण। इसका अर्थ है, भूमि और संपत्ति का पंजीकरण का अर्थ है कि भैया किसी एक ही साइट पर पूरी भूमि का विवरण, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, किसी एक ही साइट पर पूरी भूमि का
क्या करना, विवरण रखना। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का विवरण कैसे देख पाएगा, ऑनलाइन देख पाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात। धरनी पोर्टल भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण से जुड़ा हुआ है। इसमें होगा क्या, एक ही मंच पर या एक ही साइट पर पूरी की पूरी भूमि का क्या रहेगा, विवरण रहेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का क्या देख सकता है, ऑनलाइन उसका पूरा का पूरा विवरण देख सकता है। क्या क्या कितनी रेट है, क्या है, जो भी है सारा कुछ ऑनलाइन ही देख पाएगा। इसके लिए धरनी पोर्टल तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया। आप तो समझे कि भूमि और पंजीकरण से संबंध है इसका। चले मित्रों, 10th नंबर क्वेश्चन, इस पे लगा ले भैया स्टार, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। EOS फर्स्ट सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया भैया? ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। अब आपके लिए 2-3 इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पहले तो वो पूछेगा EOS की फुल फॉर्म, तो लिखे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका अर्थ क्या है, किसी भी मौसम में, कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में पृथ्वी पर निगरानी रखना। क्या करना? किसी भी मौसम पर पृथ्वी की निगरानी रखना क्या कहलाता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS है, जो लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि EOS किस यान के द्वारा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV-C49, PSLV-C49 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। 49 लिखा है लास्ट में, ठीक है ना, 49 यानी 49। तो PSLV-C49 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च किया जाएगा, मैं बार बार किया जाएगा, मतलब ये कब होगा? 7 नवंबर को लॉन्च होगा। कब होगा भैया? 7 नवंबर को लॉन्च होगा। इस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वापस बोल रहा हूं, EOS की फुल फॉर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, और PSLV-C49 से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इसरो के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, और आपको बताना है कि और आपको क्या किया जा सकता है, आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूं मैं। 2-3 दिन बचे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से करंट जीके में जो मैंने पढ़ाना चाहा वो मैं पढ़ा चुका हूं भैया। अब मेरे हिसाब से जो अलग तरीके से मैं कर रहा हूं, जो राज्य वाइज जो करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे हिसाब से ये आपके लिए हेल्प होगा। क्योंकि राज्य वाइज से पढ़ने से क्या होगा, आपको क्या होगा, एक दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि हाँ भाई इस राज्य से ये 10 क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद नहीं आया तो, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखें। यदि पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं भैया, यदि पसंद आया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, सारे लोगों का हेल्प हो सके। चलेगा, धन्यवाद दोस्तों। आज का ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।